पुण्यात्माओं, ये वो अमर ज्ञान है जिसकी वर्तमान में, वैसे तो सदा से ही मानव समाज को इसकी आवश्यकता रही है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ही कोई कृपा से इस तत्व ज्ञान को इसी समय, जो अब वर्तमान समय है, इसी में उजागर करने का इरादा किया हुआ था, ठान रखी थी। और अब ये उजागर होगा, पूरे विश्व में जाएगा। इसके सामने कोई संत, कोई पंथ टेक नहीं सकेगा। कितने दिन हा हुल्ला कर ले, न पा पीट कर टेकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, या जनता उनको सीधा कर देगी कि बकवास करना बंद करो, बहुत दिन हो गए तुमने हमारे को भ्रमित करते नहीं। क्योंकि ये वो यथार्थ ज्ञान है जिससे पूरे विश्व में शांति हो सकती है, आपस में एक प्रेम बन सकता है और पूर्ण मोक्ष हो सकता है। अब कहां से प्रसंग चला था, फिर वहीं शुरू होते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या, काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। आदि ब्रह्म को, आदि ब्रह्म कौन? वो पूर्ण परमात्मा जो सदा सनातन ब्रह्म, सनातन माने सदा का, जो सबसे पूर्व का प्रभु, वो कबीर परमेश्वर है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कबीर साहब ना करके, कबीर वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नाही, हम ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। प्रभु कहते हैं कि वेद गीता आदि, क्योंकि गीता जी जो है ये चारों वेदों का सारांश है, ये भी वेद ही। वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, यानी मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा कर रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का, श्रीमद् भगवत गीता अठारह का श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, और ये किसी और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सनातन परमधाम को प्राप्त, जो सनातन परमधाम में परमात्मा रहता है, उसको उसकी प्राप्ति के लिए ही कह रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही विवरण है कि जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा, अब हम परमेश्वर की अमर वाणी सुनाएंगे। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन, अकाल माने अविनाशी, जिसका काल ना हो, अकाल पुरुष। चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सत्य पुरुष को। सत्य पुरुष माने भी अविनाशी परमेश्वर, यानी अविनाशी, पूर्ण अविनाशी परमात्मा कहो, एक ही बात है। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, यानी पूर्ण परमात्मा को कोई नहीं पहचान सका। और काल पाए सभी गैलीना, इस काल ब्रह्म को सभी ने स्वीकार कर लिया, ये परमात्मा है। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। इन तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार इनकी पूजा पर लगा हुआ है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। ये तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये विस्तार चलाया हुआ है काल के लोक में। और सुन ले धर्मदास, मैं तुझे विस्तार से बताता हूं। परमेश्वर कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कह कबीर निज नाम बिना,
यानी सत्य नाम बिना। ये सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सतनाम से भी मोक्ष नहीं है जब तक सार नाम आपको नहीं मिलेगा। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता भी संकेत दे रही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि पूर्ण संत की शरण खोज कर, तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो बताएगा तुझे पूरी विधि और पूरा ज्ञान। अब जहां से हम चले थे वहीं आते हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान से इस प्राणी को ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यहां जो संपत्ति और तुम व्यवस्था में लगा हुआ है यह तेरी नहीं है। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। कहते हैं या माया अपनी नहीं, या माया अपनी कहे समझत नहीं गवारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था, चलते समय कहते हैं मरा जब एक सुई भी सोने की नहीं ले जा सका रावण अपने साथ। तो कहते यहां की वस्तु की क्या डिमांड करें हम। तो ये तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आप ऐसी समर्थ शक्ति की शरण में हो जाओगे कबीर परमेश्वर की में, कि आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपके प्रारब्ध में ना होगी कोई वस्तु जो आपको आवश्यकता होगी, परमेश्वर अपने कोटे तो देगा आपको। फिर आपको ना तो मिलावट करने की आवश्यकता पड़े, ना चोरी करने की आवश्यकता पड़े। आप मिलावट करके, धोखा करके, 2 नंबर का काम, डाके चोरी करके धन इकट्ठा कर लेते हो। फिर उधर से कोई बालक बीमार हो जाता है, 2 लाख रुपये इकट्ठे किए, 3 लाख खर्च हो गए। वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं था, वो आपने जबरदस्ती इकट्ठा कर रखा था। और वो पाप ज्यों के तो रह गए, जो धन कमाने के लिए आपने जो पाप किए थे। और वो पाप तुझे भोगने पड़ेंगे। कहीं गधा बनेगा, गधी बनेगी, कुत्ता बने, कुतिया बने, टांग टूटे, बुरा हाल हो, कीड़े पड़ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं ये डर बनेगा गात में। और डर जब बनता है जब हम सियाने हो जाएंगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, एक अबोध बालक होता है, वो बिजली के नंगे तार को जाकर के छू लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो सर्प को भी पकड़ लेता है और ऊपर सर्प उसको डस लेता है, वो मर जाता है। एक बोतल में, शीशी में कोई विष रखा है, उसको भी मुंह के लगा कर पी देता है और मर जाता है, क्योंकि वो अबोध है, परिचित नहीं है कितना भयंकर वस्तु है। वो अपरिचित है कि सर्प कितना भयंकर जानवर है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, विकसित हो जाती है, फिर वो सर्प से इतना डरता है, औरों को भी कहता है भाग ले सर्प है। और बिजली का तार कहीं नंगा पड़ा हो जमीन पर, दूसरों को भी दूर करेगा, दूर हो जा। क्योंकि अब उसको ज्ञान हुआ तो भय हुआ तो जान बची। ऐसे ही जब हमें तत्व ज्ञान के रोशनी में हम परिचित हो जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम पाप नहीं करेंगे और तभी हमें डर बनेगा। और फिर यहां की यथार्थता से परिचित हो जाएंगे कि मान ले हमने एक फैक्ट्री ला ली, 2 कोठी बना ली, चलते समय तो साथ नहीं जाएंगी, और इसकी व्यवस्था में जो समय व्यर्थ कर दिया और भगवान भजा नहीं, ये अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ गया। तो ऐसे कहते हैं। अब गीता जी का वो संदेश आपको दूंगा जिस जहां से स्टार्ट किया था, कि इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद, इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत और तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाने के उपरांत, तत्व ब्रह्म उस परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर कबीर भगवान के यथार्थ स्थान और उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत, अर्जुन तू केवल यहां से जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही प्रयत्न करेगा। जो व्यक्ति उस तत्व ज्ञान, जो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और मैं जो तुझे कह रहा हूं, जो इस बात को सत्य मान लेगा,
काल कह रहा गीता ज्ञान दाता कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनसे दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर, अभिमान छोड़कर अपना नतमस्तक होकर अपना कल्याण कराने के लिए उनसे ये तत्व ज्ञान पूछ समझ। उस तत्व ज्ञान से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे और उस परमात्मा से परिचित होने के उपरांत संसार की किसी भी वस्तु की तू डिमांड नहीं करेगा।